गोवंश की दुर्दशा के लिए प्रशासन के साथ साथ समाज भी जिम्मेदार है। जी हाँ, ये बात कही है ग्वाल संत स्वामी गोपालानंद सरस्वती जी महाराज, जो कि एक दिन की यात्रा के लिए पुष्कर पधारे। उन्होंने कहा कि वर्तमान में गोवंश की काफी दुर्दशा हो रही है, जिसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, इसमें समाज भी जिम्मेदार है। समाज गोवंश की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने कहा कि गाय के बछड़ा होती है बाजारों में खुलेआम छोड़ देते हैं, उनका देख रेख नहीं करते हैं। उन्होंने एक तरफ कहा कि लोग गाय को माता कहते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं, लेकिन एक तरफ दुर्गति हो रही है। उन्होंने कहा कि इसके लिए हमने काफी अभियान चलाया है और चलाएंगे। और पुष्कर तीर्थ में भी गोवंश की दुर्दशा हो रही है, लेकिन अभी कुछ गौ भक्तों के द्वारा गोवंश की अच्छी सेवा की जा रही है, उनके जीवन बचाया जा रहा है। प्रशासन को और सरकार को चाहिए कि गोवंश की दुर्दशा नहीं हो, इसके लिए ठोस कदम भी उठाने चाहिए। इसके लिए प्रशासन को व्यापक प्रयास भी करना चाहिए। हालांकि कई जगह गौ भक्तों के द्वारा गोवंश की रक्षा की जा रही है, गोवंश की दुर्दशा हो रही है, उनकी देखरेख भी की जा रही है। प्रशासन के साथ साथ समाज को भी गोवंश के लिए ध्यान देना चाहिए, क्योंकि गौ हमारी माता है, हमारी पूजनीय है। इसकी हमें हमेशा आदर और इज्जत करनी चाहिए। इसको खुलेआम सड़कों पर नहीं छोड़ना चाहिए। अगर इसकी दुर्दशा हो रही है तो इससे बड़ा है हिंदू धर्म में कोई बड़ा इससे बड़ा कोई बड़ा पाप नहीं होगा। मैं अनिल कुमार पारासर, बदलता पुष्कर संपादक। सेवा दे रहे थे, यानी गौ भक्तों की युवा टीम में बहुत अच्छा सहयोग रहा था। और अभी जैसे गौ तस्करों की सूचना मिल जाती है ना, अभी ऐसे काम में वो कम है, लेकिन गौ तस्करों के मामले में 100 आदमी इकट्ठे होकर तैयार गुरु जी है ना गाँव में, तो सर तो वहीं सर हर तरह का हाँ हमारे लिए क्या जैसे गुरुदेव चल रहे हैं ना साथ ही। हाँ, हमारे पास तो बाइक है, बाइक को दौड़ाओ। तो हम आगे मिले रवाना हो जाएंगे। हाँ, कहाँ है जी? अजय नगर, अविनाश माहेश्वरी स्कूल है ना। बस दोनों। और रेलवे जो है नहीं, गुरुजी, वर्तमान में गोवंश की काफ़ी दुर्गति हो रही है और काफ़ी सरकार और प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं दे रही, आप क्या कहना चाहते हैं? गोवंश की दुर्गति को लेकर के जितना शासन जिम्मेदार है उतना ही समाज भी जिम्मेदार है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर हम गाय माता के साथ जो न्याय करना चाहिए नहीं कर पा रहे हैं। जिस गाय माता का जीवन भर व्यक्ति दूध पीता है, दूध देना बंद करके उसको सड़क पर छोड़ देता है, उसका जो बछड़ा जन्मता है उसको सड़क पर छोड़ देता है, तो इसमें दोनों की बराबर जिम्मेदारी है। समाज के भीतर जो भाव होना चाहिए गाय माता के प्रति, जब हम शिव जी के मंदिर में जाते हैं, पत्थर के नंदी को पूजते हैं, कृष्ण जी के मंदिर में जाते हैं, पत्थर की गाय माता को पूजते हैं, गौ माता की जय बोलते हैं, वस बारस का व्रत करते हैं, गोपाष्टमी पर्व मनाते हैं, और उसी गोवंश को अगर हम सड़क पर छोड़ते हैं तो हमारी जो जिम्मेदारियां हैं कहीं हम उनसे बचने की कोशिश में हैं। तो गोवंश की दुर्गति को लेकर के शासन और समाज दोनों समान रूप से सक्रिय हो, तभी जाकर के हम गोवंश को उनका आदरपूर्वक जो स्थान है वो दिला पाएंगे। और उसी के प्रयास में अजमेर जिले में 22 और 23 फरवरी को एक प्रांत स्तर का कार्यक्रम यहाँ पर पुष्कर में होना है, जिसमें विश्व की सबसे बड़ी गौशाला जहाँ 1.5 लाख के आसपास गाय माताओं की सेवा होती है, गोधाम महातीर्थ पचमेड़ा, उनके संस्थापक जो संत हैं गौरी शीतल शरणानंद जी महाराज, वो भी पधारेंगे। उनके साथ कई सारे गो प्रेमी संत और गौ सेवा से जुड़े हुए शासन के लोग भी रहेंगे। और 20 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। उसमें मंथन होगा कि किस प्रकार अजमेर जिले की जो स्वतंत्र विचरण कर रही गौ माताओं की व्यवस्था हो, जो गौ चिकित्सालय चल रहे हैं उनको शासन से कैसे सपोर्ट मिले, जिन गौशालाओं को अनुदान नहीं मिल रहा है उनको अनुदान मिले, जो गौशालाएं गोचर भूमि पर बनी हुई है उसका नियमन कैसे हो, उस सारे विषय में मंथन होगा। और 20 घंटे तक ये कार्यक्रम यहाँ अजमेर में होना। सर, पुष्कर हिंदुओं का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि यहाँ सबसे ज्यादा गोवंश की दुर्गति हो रही है। तीर्थों की स्थितियाँ करीब करीब वर्तमान समय में सब जगह ऐसी ही बनती जा रही है। तीर्थ अब धीरे धीरे पर्यटन स्थल बनते जा रहे हैं, तो उसके प्रभाव से वहाँ धार्मिकता करीब करीब समाप्त हो रही है और पर्यटक ज़्यादा आ रहे हैं। और पर्यटकों पर ध्यान देने के कारण लोग गाय माता पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो बहुत बड़ा कारण वो है। लेकिन अभी कुछ ऐसे गौभक्त सामने भी आए हैं। पुष्कर में पहले से ही सिद्धेश्वर गौशाला चल रही है। अभी ओम जी की टीम ने भी यहाँ हामला में नवीन गौशाला का निर्माण किया है। लंबी के दौरान नरेंद्र सिंह जी ने पूरा प्रयास करके यहाँ गाय माताओं की सेवा करने का जो कार्य किया है, तो निश्चित रूप से कहीं
बदलाव की संभावनाएं तो है, और जो लोग निष्क्रिय हैं उनको भी हम तो सक्रिय करेंगे, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का एक मुख्य स्तंभ है। तो मीडिया में भी जब इस प्रकार की खबरें बार बार छपेगी तो कहीं न कहीं लोगों के मन में भाव उत्पन्न होंगे। आप जो प्रातः आकर के और अपना समय निकाल करके गौ माता के विषय को लेकर के बाइट ले रहे हैं, तो इसी से भी ये साबित होता है कहीं न कहीं गाय माता को लेकर के पुनः जागरूकता आने जैसी संभावनाएं बन रही है। और जब शासन, समाज और मीडिया तीनों मिलकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से गाय माता को वापस आदरपूर्ण स्थान मिलेगा।